हमने कैनवा देखा अभी अभी और कैनवा जो है वो हमने देखा। अब आगे सारी चीज़ें हम जो है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिए हुए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये सारे आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, वैसे आप क्रिएट में जाएंगे तो यही वो शॉर्टकट्स हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मिलने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे अगर सोशल मीडिया पे आते हो तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग जो भी चीज़ आपको बनानी है, एक तो वो साइजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ बने हुए आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर मुझे एग्जांपल के तौर पर अभी पॉपुलर हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे इंस्टा सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे इंस्टा से रिलेटेड सारे साइजेस आ जाएंगे और उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरीके से कैनवा को दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ आया और मुझे एक पोस्ट बनानी है। ठीक है, पोस्ट के लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ आऊँ तो बहुत कॉमन हमारे पास एक साइज चलता है 1080 बाई 1080। ठीक है, हमारे पास वैसे तो पोस्ट में इन्होंने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 940 780 पिक्सल्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास कॉमनली अगर हम देखें तो एक कॉमन हमारे पास बहुत ज़्यादा चलता है वो कॉमन, जैसे कि इन्होंने एक वीडियो में दिया हुआ है या फीड्स में आप यहाँ पे आ सकते हैं 1080 बाई 1080। ठीक है, ये बहुत कॉमन चलता है। ठीक है, मैं ये साइज कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ तो आप यहाँ देखें। अच्छा, मोस्टली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हम टेम्पलेट्स के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये स्क्रैच से बनाना हो कि मैं कम्प्लीटली समझना हो तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे कि मुझे ये वाला जो प्रीमियम पैकेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो भी आपके पास स्टार जहाँ पे क्राउन बना हुआ होता है यानी कि वो पेड होता है। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये सारा जो है वो लोड हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरे पास ये कैनवा आ चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी करना चाहूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी चीज़ें जो हैं वो चेंज करना चाहूँ XYZ, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो मैं यहाँ पे SEO की जगह पे फेसबुक लिख दूँ तो ये फेसबुक हो जाएगा। अब देखें अब हुआ क्या कि ये आ गया नीचे। बेसिकली इसका जो टेक्स्ट एरिया था वो छोटा था। इस टेक्स्ट एरिया को जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रैच करूंगा, यहाँ पे बड़ा करूंगा तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा क्योंकि ओवर टेम्पलेट के हिसाब से आ रहा था। तो मैंने भी इसको भी ट्रैक करा तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास जो है वो हो गया। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ रहा है और अगर आप यहाँ पे हेडिंग चेंज कराना चाह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे आस्क कर सकते हैं कि भाई मुझे जो है वो कुछ और टेक्स्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की जगह पे लाइन चेंज कर दो। अच्छा, वो सोचेगा। इससे कि इसका भी कैनवा का भी AI है। ठीक है, तो ये सोचेगा भाई इसकी जगह पे मैंने कहा भाई वर्ड चेंज करो क्या हो सकता है, तो अब वो सोच रहा है कि भाई 1 मिनट जो है वो लेगा। वो बोल रहा है कि भाई आप इसकी जगह पे जो है वो मार्केटिंग रख सकते हो, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट रख सकते हो, मार्केट टीम रख सकते हो इस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो साइजेस को मैं यहाँ पे छोटा कर दूँ। हाँ, बस यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। इसी तरीके से अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये टूल है मैजिक राइट। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो API जो पीछे जो इसका जो AI चल रहा है बेसिकली वो कैनवा वो ChatGPT का काम कर रहा है। ठीक है, पीछे जो है ना वो इंटीग्रेट हुआ हुआ है ChatGPT। ठीक है, इनका अपना कोई AI नहीं है।
ठीक है। इन्होंने इंटीग्रेट करवाया हुआ है चैट जीपीटी को। ठीक है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो अगर मैंने तस्वीर बनवाई है उससे, वो चैट जीपीटी भी दे रहे हैं, वो ये भी दे रहा है। तो मुझे पता चला कि जो है वो चैट जीपीटी इंटीग्रेट हुआ हुआ है। हाँ। कैनवा से भी, हाँ ऑप्शन भी है कैनवा का, हाँ हाँ वहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। तो हाँ, फ्री है ना। हाँ ये फ्री नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैनवा आपको 200 रुपये में, 3 रुपये में मिल जाता है। हाँ। ठीक है। अच्छा अब अगर अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो है वो, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर रोटेट करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास ये यहाँ से रोटेट करने का भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। और ये वाला जो टूल है, बेसिकली कहीं पे भी आपको ड्रैग करना है, आगे पीछे लेके जाना है, तो वो आप लेके जा सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं लॉक कर लूं, पोजीशन को जो है वो लॉक कर लूं, तो यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर लिया। अब ये कहीं पे भी जो है वो मूव नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर आऊं तो ये अब मुझे जो है ये चीज बनानी है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार मैं खुद बनाऊं। ठीक है। चेंज तो मैं खुद कर लूंगा, एक एक चीज जो है वो आसानी में चेंज कर सकता हूँ। मैं अगर राइटिंग ही चेंज कराना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे और जो है वो चेक स्पेलिंग, अच्छा राइट क्लिक करके आप ये कर सकते हैं, रीराइट करवा सकते हैं, फॉर्मल है आपके पास। जी। हम्म। हम्म। हाँ। बाकी पूरा बना हुआ है, पूरा बना हुआ है, एज इट इज बना हुआ है। अपनी डिटेल्स देनी है, तस्वीर देनी है, हाँ बस। अब अगर मिसाल के तौर पर ये तस्वीर मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं इसको डिलीट कर दूँ। हाँ, मैं चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। अब मैंने ये डिलीट करा, तो आप यहाँ पे देखें, एलिमेंट्स में आ जाएं। एलिमेंट्स में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज क्या है आपके पास, यहाँ पे देखें शेप्स हैं, ग्राफिक्स हैं। शेप्स का मतलब क्या है कि जैसे कि आप सर्कल रखना चाह रहे हैं, कोई रेक्टेंगुलर रखना चाह रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर रखना चाह रहे हैं, इस टाइप की शेप्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ग्राफिक्स क्या है, ग्राफिक्स में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, इस टाइप के आइकॉन्स, इलस्ट्रेशंस, जिनके कलर्स को आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एक मैंने यहाँ पे जो है वो कंट्रोल सेट करेंगे, एक ग्राफिक्स मैंने उठाई यहाँ पे, और यहाँ पे इतना मैंने इसको छोटा कर लेते हैं ताकि, अब इस ग्राफिक्स को मैं, इसके कलर्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे ब्राउन की जगह पे मैंने यहाँ पे कलर कर दिया वाइट, और यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लैक कलर। तो आप इस तरीके से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब पूरा तो नहीं हुआ प्योर, अगर मैं यहाँ पे कुछ और शेड देंगे। असल में नेट हमारे पास स्लो चल रहा है, या एप्लीकेशन स्लो चल रही है, इसकी वजह से सेम है। नहीं नहीं नहीं, मोस्टली दफा तो यही होता है, कभी कभी चेंज भी हो जाता है इनका। जैसे कि ये लेते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे ये मेरे पास कलर आ रहा है, इसको अगर मैं ये कलर चेंज करना है तो ये कलर ब्लू हो जाएगा। नेट बहुत स्लो चल रहा है, इसकी वजह से मैं नहीं देख पा रहा हूँ प्रॉपर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से ये चेंज कर देंगे। ठीक है। कुछ भी आपको लगाना है तो आप वो सब, कहने का मकसद क्या है कि ग्राफिक्स में अच्छा ढूंढ भी सकते हैं क्या चाहिए आपको। ठीक है। यहाँ पे वो भी मैं भी बताता हूँ। अभी आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास स्टिकर्स हैं। स्टिकर्स आपके पास यहाँ पे कुछ एनिमेटेड स्टिकर्स भी आपके पास मौजूद हैं। आप ये स्टिकर इस तरीके से अपने पोस्ट में लगा सकते हैं, जो कि वो इस तरीके से
एनिमेट होगा। ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन स्टिकर की अगर हम बात करें तो स्टिकर के भी कलर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके कलर चेंज आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए स्टिकर्स। यहाँ पे आपके पास तस्वीरें हैं, हम तस्वीर में आते हैं। तस्वीर हमें कोई भी अगर लगानी है यहाँ पे, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उस तस्वीर के अंदर मैं मौजूद हूँ, मैं किस टाइप की चाह रहा हूँ। कॉर्पोरेट या लैपटॉप या बिजनेस लिख देते हैं। तो वो ढूंढ के आपको यहाँ पे जो है वो दे देगा। अब मैं यहाँ से आया, ड्रैग करा, और यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दी। वो उस शेप के अंदर जो है वो आके बैठ गई। अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो मैं इसको आगे पीछे मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बात समझ में आ गई होगी। जो पसंद नहीं आ रहा उसको हाँ, इसको चेंज करते हैं, हाँ। ठीक है। ये चीजें इस तरीके से कंट्रोल होती हैं, लेकिन अगर मुझे खुद बनाना है इटसेल्फ, अगर मुझे इसको खुद बनाना है, ठीक है, मैं काफी हद तक मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज जो है वो खुद बनाऊं। ठीक है, अब वो कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा कि देखें, सिंपल है, मैं यहाँ पे आया प्लस के अंदर। ठीक है, मेरे पास ये प्लस आ गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ बैकग्राउंड्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं ये बैकग्राउंड्स हैं, शेप्स होंगी, बैकग्राउंड्स होंगी, ठीक है, हाँ। ये एक शेप्स हैं, ठीक है, अब इसका नाम मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये मुझे कहाँ मिलेगा? हम्म। इस पे क्लिक की, हाँ, मैंने क्लिक करा है फिर तो। क्लिक की, हाँ, क्लिक। कहीं भी इसके कहीं किसी भी स्पेस पर हाँ हाँ हल्का सा हाँ आप हाँ। कुछ भी डिजाइन हाँ वगैरह हाँ, लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, हाँ हाँ। ये मैं वाले नहीं नहीं, कहीं पे भी इसको लगा सकते हो, कहीं पे भी कुछ इशू अगर मैं। ये पेज, पूरा पेज इस पे हाँ, बना के इसमें रखना मैं है। लगाना रखना चाहता हूँ तो मैं इसमें भी लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी ये ऊपर नहीं आ रहा, राइट क्लिक करूंगा इस डिजाइन को, और यहाँ से मैं इसको, मैं चाहता हूँ कि भाई ऊपर फ्रंट के ऊपर नजर आए। अच्छा, अभी भी ये नजर नहीं आ रहा, अब आ गया, ठीक है। फ्रंट करा तो ये आ गया। कंट्रोल Z करेंगे। अच्छा, अब ये शेप मुझे चाहिए ना, मैं ढूंढना चाहता हूँ कि ये शेप है कहाँ। अच्छा, ये शेप आपको यहाँ पे मिलेगी, जब आप एलिमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो शेप्स के अंदर मिलेगी, ये इस टाइप की चीज़ें ग्राफिक्स में मिल सकती है, ये शेप में मिल सकती है, ठीक है। अब ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, अब इस शेप्स को क्या कहेंगे, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। जैसे कि ये देखें, ये एक आपके पास एक किस्म की ये शेप आ रही है, ठीक है। मुझे ढूंढना, इस टाइप की शेप को ढूंढने के लिए मुझे टाइम लगेगा, ये ऑब्जेक्ट हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा इसको ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्या होगा। जैसे कि इससे मिलती जुलती हमें ये मिल रही है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से ढूंढने लग गया तो वो तो पूरे लेक्चर सिर्फ ढूंढने में ही निकल जाएगा। अच्छा तुमको ढूंढ के ला। अच्छा, अभी मैंने इससे या मिलते फिर जुलते मैं रखा है, तो अब मैं यहाँ पे आया, इसको रोटेट करा। रोटेट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको हम सेट कर देते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे भी इसको ले आते हैं, फिर इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या किया था आपको, कॉपी पेस्ट ऑल्ट से ड्रैग कर लिया मैंने। ऑल्ट से किया ऑल्ट आपने? करा और ड्रैग करा माउस से, तो उसकी कॉपी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यूज इसको करना आपको चाह मूव रहा हूँ करना है। मूव करने के लिए, यहाँ पे आपके पास ये रोटेट टूल है, यहाँ पर आए, हल्का सा ट्रैक करा, आगे। अब थोड़ी सी अगर ऊपर की हुई ओपेसिटी कम करनी है, ठीक है, मैं ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, यहाँ से आप ऊपर ट्रांसपेरेंसी है, इसको थोड़ा सा अगर मैं लाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं लाइट कर दूंगा, यहाँ मैं 70, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे, 70। उसी का तो टूल है। उसी का टूल है, उसका शॉर्टकट है ये। हाँ। अब अगर यहाँ देखें तो एक ये आप अगर देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा
ये ग्राफिक्स में नजर आएगा, इसे हम कहेंगे थिंक। थिंक या थिंकिंग आइकॉन होगा, या बबल कह लें। बबल स्पीच या थॉट बबल कहलाता है वैसे। आ, कुछ बिल्कुल शेप में अगर हम सर्कल देखें, ढूंढना पड़ेगा। सर ये हाथ हो रहा है ऊपर। कहाँ है? सर्कल में नहीं है ना? बिल्कुल। बिल्कुल सर्कल नहीं है वैसे, थॉट बबल्स आ रहे ये हैं मेरे ये पास। कल पर उसका थोड़ा वो सा घुमा वो के। है ना, वैसे है ना, ये पूरा वो नहीं है, सर्कल में ये नहीं देख। है। ये उल्टा नहीं है, पकड़। नहीं नहीं, सर्कल में नहीं है। ये रहा। ये भी कंप्लीट सर्कल में नहीं है जैसे ये है। तो इसको क्या कहते हैं, बबल। थॉट बबल कह लें, सर्कल बबल कह लें। हम्म। जरूरी नहीं है सेम बनाए, वो थोड़ा मिलता जुलता बनेगा। हाँ, मिलता जुलता भी कर सकते हैं। तो कॉमन होना चाहिए तो आराम से मिल जाना चाहिए। तो ये होता है। एक ये भी मिला है, लेकिन ये तो बबल हो जाएगा। चलें अभी कुछ भी ले लेते हैं, मतलब अब क्योंकि हमें ढूंढना पड़ेगा बहुत। ये ले लेते हैं। हाँ, खुद बता रहा हूँ कि ये कैसे हम मैनुअली कैसे कर सकते हैं ये काम। ठीक है, चले ये ले लेते हैं, थोड़ा सा हम जस्ट यहाँ से इसको छोटा करेंगे। अब बिल्कुल तो एज इट इज नहीं मिला मुझे ये। इसको हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, इसको हम डार्क ब्लू कलर में देना है, तो इस ब्लू में कर दे में दे देंगे। और अच्छा देखें, अब मैं अगर रोटेट भी कर रहा हूँ ना, तो देखें ऐसे हो रहा है, लेकिन अगर मुझे ये वाली शेप चाहिए, अब ये कैसे होगा? कंट्रोल जेड करा, राइट क्लिक करा, यहाँ पे आप आ जाएं, सॉरी फ्लिप, ये रहा ऊपर। इसको आप कर दें फ्लिप। दो बोल रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, वरना रोटेट से नहीं हो रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया बात? यहाँ हमें समझ में आ गई होगी आपके बात। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, हैंग ओवर एंड ट्रेस। ये मैं वर्ड कॉपी यहीं से कर लेता हूँ, मेरा टाइम आया, हम बच जाएंगे। हम यहाँ आ गए। ठीक है, इस तरीके से आपने ये ले लिया। इसी तरीके से टैक्स है, टैक्स अगर मुझे टैक्स लिखना है इसकी तो कॉपी। तो चलें, वो बिल्कुल मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा था इस तरीके से। तो अब अगर आप यहाँ देखें, तो ये फेसबुक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं आया टैक्स के अंदर, ये यहाँ पे टैक्स आ गया, ये टैक्स बॉक्स आपने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे आपने लिखा फेसबुक, और मैंने यहाँ से इसको करा 61। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये, इसको बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे मैं आऊँगा तो अपर केस में कर देंगे इसको, तो ये अपर केस में इस तरीके से आ जाए। इसके बाद अगर कलर चेंज करना है तो उसको, अगर आपको ब्लू में देना है तो ये ब्लू में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसा है। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का एक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी को पेस्ट कर दूंगा, यहीं पे रख लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब दूसरी पोस्ट से उठा के कॉपी किया हमने। हाँ, वो मैंने इसलिए करा है क्योंकि अभी मैं, वरना मुझे टाइप करना पड़ता, तो मैं टाइप से बच गया अभी। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया ना, अब ये बनाना है मुझे। ये कैसे होता है? इन्हें कहते हैं फ्रेम।
आप आ जाएं पीछे, ग्राफिक्स को मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ से, ये क्रॉस करना जरूरी है, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएं फ्रेम में, ये रहा फ्रेम। ठीक है। आप फ्रेम में गए, आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम्स आ जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला फ्रेम हमें देखना है कि ये हमें मिल जाएगा हेक्सा में, हेक्सागोन। नहीं, ये रहा, ये है। ठीक है, नाम पता हो ना तो आप बहुत इजीली ले तो सकते हो। आपको तो पता, हम कहाँ से ढूंढेंगे? ये भी एक अच्छा सवाल है। आपको मैच किया। ये आपको तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। अच्छा, लेकिन इसमें क्लाउड भी है, ये एक शेप थोड़ा सा इसमें क्लाउड नहीं, क्लाउड नहीं है बल्कि ये सही है, ठीक है। अब अगर ये तस्वीर मुझे यहाँ पे इस तरीके से रखनी है इसके अंदर, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लिया थोड़ा सा। अगर एक पेज हो, क्योंकि ये दो पेज हम बना रहे हैं। दो पेज है एक पेज मैंने इसलिए देख के बना रहा हूँ। पूरे टेम्पलेट को बनाना है। हाँ, बनाना सिखा रहा हूँ कि टेम्पलेट बनता कैसे, वैसे तो ज्यादातर हम चेंजेस ही मारते हैं इसमें। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर ये टेम्पलेट एक पेज का हो तो एक एक ही पेज पेज का का, होता है। हाँ एक ही। पेज टू है। हाँ, तो वो इसलिए पहले पेज में कॉपी की है। अपना लिए, हाँ। एडिट किया ना। हाँ हाँ, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मुझे इसकी कॉपी करनी तो थी देख पेज देख टू के, है। हाँ इसलिए पेज टू ले। करते हैं। अब यहाँ है, तो अब मुझे किस में जाना है, पिक्चर में वापस जाना है, तो फ्रेम बंद करूंगा, ठीक है। यहाँ पे फोटोज में आ जाऊंगा, दोबारा क्लिक। अब मेरे पास फोटोज हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिजनेसेस, तो वो पिक्चर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से आप इसको ड्रैग कर दें, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। जो होगा, क्या हो गया? एक नाराज हो जाएगा। वो थोड़ा चेंज पर टेम्पलेट है, मतलब वो थोड़ी डायग्राम चेंज लग ये रही है बंदा डिजाइन नाराज में। हो, अंदर अंदर अच्छा, ये ले लो बस, ठीक है। अच्छा, चले अभी जो है, इतना काफी है, ठीक है, वहां पे भी कटा हुआ है ये। अभी सही है। अच्छा, अब यहाँ है, तो अगर इसमें आप देखें तो एक वाइट कलर का बॉर्डर बना हुआ है, तो ये आएगा यहाँ से, कलर हम देंगे इसको वाइट। इसका कलर भी चेंज हो सकता है बॉर्डर का। बहुत नहीं, पूरी वाइट हो गई ना। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, एक सेकेंड, इसको देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने करा क्या है कि ये शेप आ गई, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे करा है कि आप यहाँ आए, मैंने इसको बंद करा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शेप। शेप कहाँ गई भाई, शेप 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 शेप, वापस शेप में आए, हेक्सागोन, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये शेप है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं वाइट कलर में दे दूंगा, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर शिफ्ट दबा के, अब ये उसके ऊपर आ गया, ठीक है। ये कहाँ चाहिए, थोड़ा सा नीचे चाहिए, और ड्रॉप शैडो भी चाहिए अभी मुझे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ड्रॉप शैडो भी क्रिएट करना है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो मुझे क्या वो करना है, ड्रॉप शैडो चाहिए मुझे। तो अब ड्रॉप शैडो के लिए भाई मुझे अच्छा, पहले इसको पीछे कर लें। यहाँ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग टू सेंड बैक, जैसे बैक करेंगे तो ये, अभी मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमें महसूस नहीं हो रहा था अभी फिलहाल में, इसको बाद में चेंज कर लें। अब ये शेप आई, अब इसको हमें, ब्लू ही अच्छा ठीक लगता है, है भाई सबको। ठीक है, जय, हाँ ब्लू भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ड्रॉप शेडोज है, यहाँ है ड्रॉप शेडो,
अब ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप शेडोज आपके पास यहाँ ग्राफिक्स में मौजूद हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ इस शेप को लूँगा, ठीक है। मैंने शेप को एडिट करूँगा। अच्छा, बल्कि नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा ये। ड्रॉप शेडो हमें यहाँ से ही क्रिएट करना पड़ेगा। हम्म, अब ये हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं ड्रॉप शेडोज। अभी हम देखते हैं इसमें हेक्सा। अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास कुछ ड्रॉप शेडोज जो हैं वो यहाँ पे इस तरीके से आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास हेक्सागोन, बल्कि हमारे पास दूसरा है, चलें ये वाला ले लेते हैं अभी। इसको राइट क्लिक करा और इसको मैं सेंड टू बैक करूँगा, और इसको मैं सॉरी, पर माउस लैपटॉप में उसका काम करता है टाइम, हाँ। नहीं है, सर माउस के अलावा वैसे भी माउस हटा के ना, हम्म, आखिर में उसमें उससे करा था, उससे भी नहीं करा था, क्या करा था, सिर्फ दो लाइन में कॉपी करा था, फिर बाकी चीजों को सिलेक्ट नहीं कर रहा था। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, क्यों कर रहा था सर आइडिया? नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। फिर मैंने माउस लगाया, फिर आकर डिस्टेंस सही हो गया। अच्छा देखें, ये बहुत सारे आपके पास ड्रॉप शेडोज हैं, ये बिल्कुल एज इट इज तो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे देखें, ये शेडो है आपके पास इस तरीके से ग्रेड हुआ हुआ है। और शेडो के बगैर ही अच्छा लगता हाँ, लेकिन आप, मैं सिर्फ एक टेक्निक बस वो दे रहा था कि आप जो है वो यूज कर सकते हैं। हाँ, शेडो है, ये रहा ड्रॉप है। ये शेडो। अच्छा लगता ये देखें यहाँ पे इसका ड्रॉप शेडो, यहाँ पे ये आ रहा है, है, निकला। अच्छा लगता हाँ, तो ड्रॉप शेडो वाली यूज करी है इन्होंने, ठीक है। तो खैर, इस ड्रॉप शेडो में ये बिल्कुल एज इट इज नहीं मिल रहा। अगर मुझे एज इट इज मिल जाता ना तो ये अच्छा नहीं लग रहा अभी। और हमारे पास अभी, चलें यही ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया। यहाँ आए और है। हम यूँ इस तरीके से इसको वैसे स्ट्रोक भी दे सकते हैं शेप के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास शेप में आ गए। और उसका कलर दे दें अगर हम वाइट, तो देखें ये तीन शेप में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो ये स्टिकर है, अब ये स्टिकर ही है, ठीक है। ये आपको स्टिकर में मिलेगा, ये आपको इसको हम कहेंगे अम, सर जरूरी तो नहीं है कि हम एज है, मतलब कि हाँ आप कोई सा भी स्टिकर यूज करें, हाँ आपके हाँ पास हाँ, ये है। यही है। हाँ, डिस्काउंट में देखते हैं यहाँ पे। इन्हें बहुत ज्यादा सर्च करनी ये पड़ेगी। देखें, ये मिल गया, ये रहा। ग्राफिक्स नहीं मिल गया, ठीक है। ये हमारे पास ये रहा। हम यहाँ आए। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, सर ढूंढना वो तो पड़ेगा। वही किया था, वो जो आपने भी स्विच नहीं किया था, उसको भी वही करना पड़ता। ये ऐसे कलर चेंज करनी यही है, बस कलर वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा वो। तो आपने जो फ्लिप किया था ना,
हाँ वो तो कर देंगे। इसको यहाँ से कहाँ गए फ्लिप करने का? फ्लिप नहीं होगा, ये रोटेट होगा। ऐसे ही है मेरे ख्याल में, हाँ। हम्म। ठीक है। अच्छा अब कलर ब्लू है। ब्लू में ही है मेरे ख्याल में, हाँ। अच्छा इसमें दूसरी शेप भी है। अब ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। चले अभी हम। इसको भी ब्लू कर दूं? हाँ वैसे ब्लू ही कर देता हूँ, डार्क ब्लू। या इस तरीके से। तो पता नहीं चलेगा ना, शेप है। बार। अच्छा, इसमें बहुत सारे कलर हाँ। हैं ये बिल्कुल। हाँ। अब बिल्कुल एज इट इज ढूंढना पड़ेगा हमें। मिल जाएगा, उसके अंदर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। किताब। पीछे का ग्रे, ग्रे भी कर सकते हैं। लेकिन वो ग्रे में पता है वो यहाँ पे ना डॉट डॉट आ रहे हैं। वो और बुरा लग रहा है बजाय, अगर मैं ग्रे कलर कर दूं ना यहाँ पे। कलर लगाए थे सही। अम, भाई तो और बुरा लग रहा है चेंज। एक सेकेंड। ये फिर बेहतर ग्रे कलर। लेकिन थोड़ा सा ये बस वो उस वजह से बुरा लग रहा है। ठीक है। अच्छा फिर ये लिखना है इसके अंदर, तो इस तरीके से मैं अभी फिलहाल कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद ये मेरे पास इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कंप्लीट, मतलब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको बनाना किस तरीके से, तो इजीली आप जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ। डिजाइन के लिए। हम्म। ऐड के लिए डिजाइन। ऐड के लिए। इस टेम्पलेट के अंदर कोई भी एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेबसाइट का मतलब एड्रेस दिया। हम्म। ये है ना, सिर्फ वेबसाइट का ही आता है लिंक, या मतलब कोई इस तरह का रेफरेंस आता है, कोई एड्रेस तो नहीं आता। एड्रेस। जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, कोई एड्रेस क्या लेकिन हाँ ब्रोशर अगर बना रहे हैं तो उसमें एड्रेस आता है। पोस्ट वोस्ट में नहीं आता। लेकिन डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। क्या चीजें हमें करनी है। ये तो आप मुख्तलिफ जब देखेंगे ना, आप खुद को समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है। हाँ। हाँ हाँ डिस्प्ले ऐड भी बना सकते हो। इस तरीके से आप सारे काम कर सकते। अच्छा अब बात करें कि लोगों की। अब अगर आपको लोगो चलाना है। हाँ हाँ। ऐसे ही बनाते हैं, हाँ। इसी तरीके से बनेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही आसान है। हाँ। अब मुझे यहाँ पे भाई एक लोगो लगाना है, ठीक है। अब मैं लोगो कैसे लगाऊं? लोगो के लिए मैं आऊँगा अपलोड में। अपलोड में मैं आया फाइल में। और फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कोई, अगर मेरे पास लोगो निकल आता है। फ्रेश वाली चाय है। ये लोगो लगाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने अपलोड करा। क्या चीज़? कैनवा ना, हाँ। कोई भी काम कराना है लेके। हाँ अच्छा चाय लेकर आएगा। हेलो। हाँ। बोलो, अभी तो उठाया। अभी तो उठा लिया। अब आया तो उठाया। हाँ। हाँ। मुझे बस कॉल कर देना, जब करानी हो तो बता देना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। हो गया। ओके। ओके। ओके ओ। हाँ। अच्छा। ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ। तो क्या मैं पकड़। और अच्छा चलो ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। ठीक है चलो हो गया। हो गया, अल्लाह हाफिज।
अच्छा, मैं अभी फिर मैं भी डलवाता हूँ क्या। अल्लाह हाफिज़, सलाम। अच्छा, अब ये देखें। अब एक मसला आएगा, मसला वो क्या आएगा कि भाई मैंने यहाँ पे ये लोगो लगाया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लोगो है। अरे भाई क्या हो गया। अब ये एक लोगो है और मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके अंदर ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बैकग्राउंड। ठीक है, ये बैकग्राउंड के बगैर होना चाहिए था तो, और ये ज्यादा अच्छा नजर आता है लोगो। ठीक है, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है बैकग्राउंड रिमूवर। अब मैंने जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करूंगा तो ये वहां से रिमूव कर देगा। क्या हो गया, क्यों नहीं कर, अच्छा ये भी करना है भाई। वो तीन। अच्छा, उसने वो हटा दिया, लेकिन ये कलर उसने नहीं हटाया। मैंने कहा भाई ये भी तो हटाना है। अगर आप ओरिजिनल देखें। अच्छा, उसने यहाँ से ये वाइट कलर तो हटा दिया, ये जो था। अगर आप यहाँ देखें तो ये वाइट कलर हटा दिया, लेकिन ये येलो कलर नहीं हटाया। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बंद करा इसको दोबारा। इसको दोबारा आते हैं इरेजर में। अब यहाँ पे है मैजिक, अगर मैजिक में आते हैं और यहाँ पे क्लिक है। अब मैंने यहाँ पे कहा, इसके ऊपर क्लिक करा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सारा डिटेक्ट हो रहा है इसमें। अगर मैं रेज कर दूंगा तो ये सभी डिलीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये देखो, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे सिनेरियोज में अगर मैं यहाँ पर आऊँ, 4x करूँ, तो ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा इस चीज़ को ना, कि कलर और इनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है ये। तो कभी कभी ऐसा मसला आ जाता है। ठीक है, तो जो है वो आपको ये इस तरीके से नहीं करके देगा। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से ये इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर या तो ब्रश से करो आप। लेकिन अगर मैं ब्रश यूज करूंगा, यहाँ पे इधर फेरूंगा फिर इधर फेरूंगा, लेकिन ब्रश में भी जाहिर सी बात है कि वो चीज़ नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे ब्रश फेरूंगा, जहां जहां मैं ब्रश फेरूंगा उसको ये इरेज कर देगा। लेकिन अब जैसे बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स जगह है तो वहां तो नहीं होगा ये काम। ठीक है, तो उस जगह पे हम नहीं कर सकते। ऑटो डिटेक्शन भी हम ऑन करते हैं। लोगो तो वैसे भी पूरा प्रिंट होता है। हाँ, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा था कि अगर आपको बैकग्राउंड इस तरीके से। आपने समझ लिया। लोगो से हटके हाँ। सर अरे अगर हम भाई, जैसे ये डिम आ रहा है, डिम करके पूरी बैकग्राउंड में अगर हम लोगो डालना चाहें बैकग्राउंड पे ब्राइटली पूरी पिक्चर के ऊपर। पूरे पिक्चर पे भी आ जाएगा। ये देखें, अगर मैं पूरी पिक्चर पे चाह रहा हूँ तो हल्का सा यहाँ पे ड्रैग करा। बहुत लाइट थीम होती, लाइट में चला जाए। एक सेकंड, इसको हल्का सा यहाँ पे छोड़ा, ये आ गया। और यहाँ से ऑपेसिटी जैसे आपने कहा वैसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन खैर हमें लोगो लगाना था तो बस आपने यहाँ से ड्रैग करना है। हाँ, ये जो वाइड एरिया ये नहीं चाहिए मुझे। ये वो बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है। यहाँ पे आके इसको छोटा कर दिया। अच्छा, इस तरीके से हम लोगोस भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया, बात समझ में। अच्छा, इसको एडिट करना हो, कोई पिक्चर को एडिट करना हो, तो आपके पास यहाँ पे ये एडिट का भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास फिल्टर्स हैं। ठीक है, फिल्टर्स हैं, फिल्टर में अगर आप आ जाएं तो अगर मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर्स यूज़ करता हूँ, अप्लाई करना चाहूँ, यहाँ पे मैं फिल्टर यूज़ कर सकता हूँ। कलर इसकी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर जाएंगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से फिल्टर आप जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप जो है वो और थीम के साथ मैच कर सकते हैं अपनी पिक्चर को फिल्टर लगा के। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये फिल्टर्स मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ और के ड्रॉप शेडोज, अगर आप इस पिक्चर में ड्रॉप शेडो लगाना चाह रहे हो तो ये देखें, यहाँ पे भी ड्रॉप शेडो है। आपको किस किस्म का ड्रॉप शेडो चाहिए, देखें इस पिक्चर के अंदर
ड्रॉप शेडो आप लगाते हैं, हमें पिक्चर में लगाना था, हमें तो शेप पे लगाना था। सर अब ये तो देखें, ये तो मार्केटिंग में चीज़ है। हाँ। ठीक? मैं किसी के लिए मुझे एडमिशन कोर्स बना है, हम्म। उसमें तो फिर वो मैटर डिफरेंट हो जाएगा। हम्म। अच्छा, स्कूल के लिए एडमिशन के लिए देखें, यहाँ पे ये टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, जब आप टेम्पलेट्स में आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं स्कूल लिख दूँ तो स्कूल से रिलेटेड मेरे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं जस्ट क्लिक करूंगा, उसमें से चेंज करूंगा और आगे दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज बड़ी इसमें मजेदार है, वो ये है कि देखें, ये मैंने एक लेआउट उठाया था, ठीक है, मैं यहाँ आया, मैं इसमें इसको हटा देता हूँ। तो न्यूज़ पे जाना तो कैसे जाएंगे? मैं एक सेकेंड चीज बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने जब कोई भी टेम्पलेट लिया, ठीक है, मुझे कलर के बारे में नहीं पता, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट स्टाइल आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? टेम्पलेट स्टाइल। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। टेम्पलेट स्टाइल में होगा। हाँ, ये टेम्पलेट स्टाइल में होगा। ठीक है, आप इस तरीके से शफलिंग कर सकते हैं। इस टेम्पलेट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे वो आपको इस तरीके से कलर जो है वो चेंज कर देगा, आगे पीछे कर देगा टेक्स्ट को, ठीक है, या बैकग्राउंड को। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये आऊँ, अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश हम करते हैं। अरे भाई, इतना स्लो क्यों चल रहा है? अगर सबको डिलीट कर दिया, सारा डिलीट। अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे ये तस्वीर है मेरे पास, चले भाई ये तस्वीर भी है। अब यहाँ आए, बैकग्राउंड रिमूव कर दें तो ये सारा बैकग्राउंड इसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कोई कलर मौजूद नहीं होगा, तस्वीर के अंदर से हट जाएगा। अब आपको गाड़ी भी हटानी है, भाई गाड़ी में ये नहीं चाहिए, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है या दोनों में से एक ऑब्जेक्ट चीज हटानी है, तो आप किस में जाएंगे फिर? इरेज में। अब इरेज में आ जाए तो पिक्सल है, मैजिक है, मैजिक में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे इसके ऊपर, ये डिटेक्ट हो गया और इरेज करा तो ये पूरी गाड़ी रिमूव हो जाएगी। ये देखिए। ठीक है। अब ये वाइड एरिया नहीं होना चाहिए क्योंकि गाड़ी वाइड होगी इस तरह की। हाँ, एक सेकेंड, इसने ये वाइड क्यों करा? फिर ऐसा तो नहीं पहले इरेज करके फिर वो बैकग्राउंड चेंज कर दी? नहीं नहीं, ये इरेज कर देना चाहिए, इसको वाइड क्यों रख रहे हैं? सेकेंड, एडिट में आते हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा सही, ये वाइड एरिया नहीं आना चाहिए था, अभी मेच्योर नहीं हुआ है ये बहुत, इसका मैजिक। क्रॉप कर सकते हैं, इसको हम जो है ना क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो हाँ देखिए, क्रॉप कर सकता हूँ मैं इसको, इस हिस्सा, इतना हिस्सा मुझे चाहिए, मैंने इसको क्रॉप कर लिया यहाँ तक, तो वो नज़र नहीं आएगा मुझे। और क्योंकि हैंडल वो इसलिए यार डबल क्लिक करता हूँ, तो अब मैं और करूँगा तो फिर वो तस्वीर निकल जाएगी। एक ये मसला आ रहा है, इंटर करूँगा तो देखें वो हट जाए, लेकिन फिर वो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है।
तो अभी इतना मतलब कह लें कि इतना परफेक्ट नहीं हुआ है इसका मैजिक वो, लेकिन काफी हद तक हो चुका है। ठीक है, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है ना कहीं, तो वो तो आपको बिल्कुल सही काट के दे देगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, अब आप ये देखें यहाँ पर ये है। अब ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैंने इरेजर बैकग्राउंड करा, तो ये आपको काट के दे देगा, ये देखें। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको पूरे को अगर मुझे एनिमेट करवाना है, तो मैं यहाँ पे एनिमेट में गया, और एनिमेट में जाने के बाद ये पूरी मेरी वेबसाइट जो है वो एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा मेरा जो पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इस तरीके से हो इस जाए। तरीके से। हाँ, ये देखें, एनिमेटेड ऐड भी बना सकते हैं आप। ये देखें, ये देखें एनिमेशन है इस तरीके से। चलिए पोजीशन में क्या है? हम्म। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मैंने कहा भाई मुझे खुद सजेस्ट करो, एआई सजेस्ट करेगा कि मुझे क्या लगाना चाहिए। तो क्लिक करें। नहीं नहीं, अब ये तो कर देगा। अब ये मेरे कंटेंट के हिसाब से बताएगा कि भाई प्रोफेशनल कर दो, तो ये अच्छा लगेगा इसके अंदर। अच्छा, वो फिल्टर कर देगा उसमें से। आपने फिल्टर कर दिया? हाँ, कर दिया ना उसने। इसने क्या करा? उसने बोला कि भाई प्रोफेशनल एनिमेशन जो है ना वो अच्छी लगेगी। आप क्या किया? हाँ, ये एनिमेशन ना, देखें, यहाँ पे एनिमेशन है, बहुत सारी है, मुझे नहीं समझ में आ रही। ठीक है, ये बहुत सारी हैं, इसमें हर तरीके की हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही कि मुझे क्या रखना है, पॉटी कॉपरेट है, चिल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मैं ये काम भी मैजिक से करवा सकता हूँ। वो बताओ। हाँ, वो इसने बोला कि इस टेम्पलेट डिज़ाइन के हिसाब से प्रोफेशनल अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव भी, उसने बताया कि भाई ऑल्टरनेटिव भी ये आप रख सकते हैं, ये भी अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन प्रोफेशनली सही है। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ये इसकी टाइमिंग है, आप 4 सेकेंड्स के अंदर ये आ रहा है, और आप चाहते हो कम हो जाए और, तो मजीद 2 सेकेंड्स के अंदर हो जाए, तो ये 2 सेकेंड्स के अंदर एनिमेट हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। डन। हाँ हाँ, तो ये इस तरीके से आप कंप्लीट जो है वो पोस्ट बना सकते हैं। हाँ हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, क्लियर होगी बात, में समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको पोस्ट बनाने दूंगा आगे, तो आप लोग उसकी जो है पोस्ट बनाना स्टार्ट करें। ठीक है।